इंडियन मार्केट्स में ऐसा कोई तरीका है कि टाइमिंग को देख के टाइम स्पेसिफिक कुछ चेंज लेके आऊँ मैं मेरी स्ट्रैटेजी में? आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। मॉर्निंग सेशन जो होता है वो एशिया सेशन कहलाता है इंडियन मार्केट के लिए भी, बिकॉज हमारी कमोडिटीज रिएक्ट करती हैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। जो रात में हो चुका है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे एक ट्रेंड निकलेगा। फिर उसके बाद में लंदन सेशन शुरू होता है, जब यूरोपियन मार्केट शुरू होते हैं। यूरोपियन मार्केट के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की है जिसको बोलते हैं 1245 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि सुबह में एक ट्रेड हो गया और दोपहर में एक अलग ट्रेडिंग स्टाइल चलेगी। मोस्टली क्या होता है, मार्केट अक्सर क्या देखा जाएगा, मॉर्निंग का ट्रेंड जो भी रहेगा उसको रिवर्स करता हुआ आफ्टरनून का ट्रेंड होगा, या फिर कंटिन्यू करेगा या सेम पॉइंट पे रहेगा। लेकिन अगर आपको आफ्टरनून का पॉइंट ऑफ बैलेंस नहीं मालूम है तो आप गलती कर दोगे। तो चलो चार्ट पे देखते कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल से बात समझाने के लिए 30 मिनट का चार्ट लगाना चाहूंगा कि 30 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीजें। देखो कैसे 30 मिनट के चार्ट पे देखिए, मॉर्निंग में ट्रेंड जो है 19 तारीख का पॉजिटिव साइड है, करेक्ट है, पॉजिटिव साइड है। और 1245 की कैंडल के बाद में 1245 की कैंडल के बाद में हमने एक ट्रैप सेट किया डाउन साइड में। फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर गया। लेकिन अगर यहाँ के पॉइंट ऑफ बैलेंस नहीं होता तो वो अक्सर यहाँ पे ट्रैप होता, फिर उसको लगता मार्केट सिर्फ नीचे गिरने वाली है तो मैं शॉर्ट करता जाऊं, और फिर उसके बाद अगर उसको कोई बताए ना कि भैया इस लेवल के ऊपर लॉन्ग भी करना है, तो वहां पे वो गलती कर बैठेगा, फिर लॉस कर देगा। अब जैसे कल एक्सपायरी थी, ठीक है, ट्यूसडे की एक्सपायरी जो थी, ट्यूसडे की एक्सपायरी में हुआ क्या, ट्यूसडे की एक्सपायरी में मार्केट का ट्रेंड क्या था, सुबह सुबह ट्रेंड डाउन साइड में था, सुबह सुबह ट्रेंड डाउन साइड में था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने अपसाइड पकड़ी, मार्केट ने एक अपसाइड पकड़ी। अपसाइड पकड़ने के बाद बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन उसके पास अगर पॉइंट ऑफ बैलेंस है, पॉइंट ऑफ बैलेंस अगर कहीं है 1245 पे, तो वो उस पॉइंट के नीचे शॉर्ट भी करता, और अगर वो एक्सपायरी का दिन है तो ये सारा पैसा कमा सकता था। देखो मॉर्निंग में जो ट्रेंड चला चला, और फिर उसके बाद आफ्टरनून में उसको माइंड मेकअप क्या था, सिर्फ ऊपर। तो उसको अगर कोई बताएगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो वो जितना कमाया सारा खो देगा। तो ये गलती हर बंदे से होती रहती है, और हमारा पर्पस क्या है कि ऐसा मूवमेंट जब हो रहा होता है तो इस मूवमेंट से बचा लिया जाए, ओके, और करेक्ट साइड में बिठा दिया जाए। जैसे कि देखिए मॉर्निंग में ट्रेंड क्या है, अप साइड, आफ्टरनून में ट्रेंड क्या है, डाउन साइड। सर तो कोई ऐसा तरीका है जिससे बचा जा सके? बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, मेरा अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग ट्रैप के लिए मैंने एक इंडिकेटर बना रखा है जिसका नाम है डॉक्टर डी ट्रैप लेवल्स, ठीक है। वो हम यहाँ पे इंडिकेटर इनके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जब चले जाना तो फेवरेट कर लेना। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डॉक्टर डी ट्रैप, ठीक है, डॉक्टर डी और रैंको ट्रैप लेवल्स, 1 मिनट, ट्रैप लेवल्स, ठीक है, ये रैंको ट्रैप लेवल्स हैं। मेरी सारी स्ट्रेटजीज आपको पता होगी रैंको पे बेस्ड है, ठीक है। और ये इंडिकेटर सिर्फ प्रेजेंट डे डेटा पे काम करेगा, ओके, एंड इंट्राडे लेवल्स पे काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ये लेवल दे देता हूँ। ये बेसिकली एक ओआरबी स्ट्रेटजी है विच इज डिवाइज्ड फॉर इंडियन मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट में कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेवल सीख लिया, यहाँ पे हमने लेवल सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रैप सेट हुआ, मॉर्निंग का ट्रैप है, और मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या करना है आपको, इसके बाद ईएमए में आप यहाँ पे सिंपल सा ईएमए यूज कर लीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2, ठीक है। वो ईएमए स्ट्रैटेजी में आप यहाँ पे यूज करोगे 20 मूविंग एवरेज, ठीक है जी। अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट क्या है, नेगेटिव है। दोस्तों अगर आप भी 8-10 इंडिकेटर लगा के चार्ट को ट्रैफिक सिग्नल बना देते हो तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम और एक इंडिकेटर भी काफी है। हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स विद रेड बार थ्योरी, जिसमें आप सीखोगे यूनिक एंड पावरफुल रेड बार एंट्री रूल्स व्हिच वर्क्स इन ऑल द सेगमेंट्स। मेरा बनाया हुआ रैंको इंजन इंडिकेटर जिससे आप एग्जैक्ट एसएल और टारगेट आइडेंटिफाई कर पाओगे, और रियल चार्ट एग्जांपल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इसलिए आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएं, ठीक है। मार्केट क्या है, नेगेटिव है, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो
नेगेटिव है। आप इसमें 2 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको डिफरेंट लेवल्स भी दिखाई दे जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसके लेवल्स को डिवाइस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे ये लेवल सेट कर दिए हैं, चीजें सेट हो गई हैं। अब इसके बाद में ये आएगा कि कौन सी पिक्चर ऑफ पावर चलनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको EMA एक और, जिसका नाम है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम, 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा देंगे। 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दिया, उसका लाल कलर कर दीजिएगा ताकि आपको इसकी पिक्चर समझ में आ जाए कि भैया इसमें किस तरह से पैसे बनाने। ये देखो, तो जब भी आप इस लेवल को क्रॉस करोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ बूम मारेगा, जब मार्केट इस तरह से काम करेगा तो नीचे की तरफ बूम मारेगा। अब जब तक ये चल रहा है, अब इसके बाद में इस्तेमाल करोगे 30 मिनट का चार्ट वापस से, तो सुबह का ट्रेड तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोपहर का ट्रेड समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 12:45 की कैंडल को मार्क कर देंगे। ये 12:45 की कैंडल है, ठीक है। 12:45 की कैंडल को हम इस तरह से लेवल मार्क कर देंगे। तो लेवल मार्क करने से क्या होगा, मैं गलती करने से बच जाऊंगा। आप ये लेवल्स भी मार्क करने की स्ट्रेटेजी देख लो कि फिबोनाची पे मैं 50% और 0.44% को मार्क करके चल रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मार्क कर लीजिए। अब इसको चार्ट को आप 5 मिनट पे ले आओ, मिल गया ब्रेकआउट लेवल कि कब शॉर्ट करना है कब लॉन्ग करना है। 2 मिनट के चार्ट पे रहोगे तो आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगी आसानी से कि आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो आपको शॉर्टिंग लेवल भी मिल गया, लॉन्ग लेवल भी मिल गया, लेकिन आप 200 के ऊपर हैं तो एग्रेसिव कहाँ होंगे, ऊपर की साइड, ना कि नीचे की साइड। तो आपको ये ट्रैप से बचा लेगा। इसी तरीके से जब कल गिरे थे, गिरते वक्त आप देखो लेवल्स कौन से थे, 30 मिनट का चार्ट लगाएंगे। 30 मिनट के चार्ट पे ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही है आपको कि जब आप गिरे थे तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई किस लेवल से गिरे थे। तो आप यहाँ पे जाके देखो 12:45 की ट्रेडिंग लेवल ये है। मैं यहाँ पे अगर देखूं तो ये 12:45 के लेवल्स पे मैं क्या करने वाला हूं, इस तरह से लेवल मार्क कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। 12:45 की कैंडल को मार्क कर लिया मैंने, ये रहा। इसके ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखता या 2 मिनट के चार्ट पे देखता तो मेरे को ट्रिगर मिल जाता। सर लेकिन कब तक देखना है, जैसे अभी उसमें मैंने देखा 12:45 पे 12:45 पे 30 मिनट की कैंडल है तो 1:15 तक देखना पड़ेगा, तब तक ट्रेड नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में फटेगा 50% के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है, 50% के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना है। जस्ट लाइक दिस क्लासिक एग्जांपल हियर, 12:55 का 1:15 के बाद में क्लोजिंग होगी, तब तक आप पॉजिटिव थे। नेगेटिव आप तब होगे जब इसको क्रॉस करोगे। कंफर्मेशन यहां आ गई है, 200 के नीचे आ गए हो, लेकिन इसके नीचे गिरते साथ क्या हो गया, मार्केट गिर गई। तो आपका बंदा जो सुबह से बुलिश सोच रहा था वो यहां पे आके सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरे को बुलिश नहीं जाना, बेरिश जाना है। वरना क्या होगा, जो सुबह कमाया दान करके वापस आ जाएगा। और एडवांस स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप रेड बार सीख लो, और एडवांस चाहिए तो आप रैंको इंजन पे ट्रेड करो, और एडवांस चाहिए तो नॉन रिपेंटेबल रैंको सीख लो। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज अपने को बिगिनिंग लेवल पे बहुत बढ़िया है ताकि आप मार्केट के डायनेमिक्स को समझो और ट्रैप होने से बचो।